हम लोग पढ़ेंगे बात अठन्नी की। यहाँ एक पात्र है रसीला और दूसरा इंजीनियर बाबू। उनका नाम जगत सिंह है, लेकिन वो इंजीनियर हैं इसलिए उन्हें सब इंजीनियर बाबू भी कहते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर था। उसका 10 रुपया वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में ही उसका सारा परिवार रहता था। वहाँ उसके एक पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। मतलब कि उसके पूरे परिवार का जिम्मेदारी उसी के कंधों पर था और वो अपना सारा कमाई अपने गांव भेज देता था, अपना घर भेज देता था। लेकिन फिर भी घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं बढ़ाए और वो हमेशा यही कहते थे कि अगर कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। लेकिन वह काम छोड़कर इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वह सोचता था कि मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर किसी ने कभी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। मुझ पर सबको भरोसा है। अमीरों को नौकरों पर विश्वास बहुत कम होता है। यहाँ उसका मानना है कि अमीरों को गरीबों पर बहुत कम विश्वास होता है और यहाँ उस पर सभी विश्वास करते हैं। इसीलिए वो नहीं जाता था। सोचता था शायद यहाँ से जाऊँ तो 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। अब एक दूसरा पात्र आता है जिला मजिस्ट्रेट, जिनका नाम है शेख सलीमुद्दीन। ये इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान। एक और पात्र आता है मियाँ रमज़ान। और रसीला में बहुत मैत्री थी, मतलब बहुत मित्रता थी। उनके जो पड़ोसी थे जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, उनके यहाँ भी एक चौकीदार था जिसका नाम रमज़ान था, जो कि रसीला का बहुत अच्छा मित्र था। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। मतलब कि जो ये शेख साहब थे उन्हें बहुत फल पसंद था, तो रमज़ान रसीला को फल देता था और इंजीनियर साहब को मिठाई बहुत पसंद थी, तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो वह रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। मतलब कि एक दिन रसीला उदास बैठा था, तो उसका मित्र रमज़ान उसे उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो रसीला बोलता है नहीं। तो बोलता है अगर, तो वो छुपाते हुए क्या हुआ है? तो रसीला छिपाते हुए बोलता है कुछ नहीं। तब वो बोलता है अगर कुछ नहीं हुआ है तो कसम खाओ, सौगंध यानी कि कसम। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तब रसीला बताता है रमज़ान को। उसकी जिद देखकर उसे कहता है, हट मतलब जिद होता है, कि घर से खत यानी कि पत्र आया है कि बच्चे बीमार हैं और घर में रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रमज़ान कहता है मालिक से एडवांस मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस। देखिए नीचे दिया गया है
पहले दिया जाने वाला धन। पेशगी का मतलब, कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमज़ान कहता है मालिक से पेशगी मांग लो, लेकिन वो जो उसके मालिक है ना, इंजीनियर बाबू जगत सिंह, वो उससे बोलते हैं कि नहीं दूंगा, पेशगी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, मतलब कि रुकने का संकेत किया, इशारा किया। आप कोठरी में चला गया। आप मतलब वह खुद कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीले की हथेली पर रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। कुछ देर बाद वह अंदर से रुपया लेकर आया और रसीला के हथेली पर रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसको पैसा का ज़रूरत था। और वो अपने मन में सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। यहाँ पे वह बोल रहा है कि बाबू साहब की मैंने इतनी सालों से सेवा की, पर वो मेरा दुख में साथ नहीं दिए। लेकिन रमज़ान गरीब है, लेकिन मेरा सहायता किया। आदमी नहीं, भगवान है ये। ईश्वर मतलब भगवान है, भगवान इसका भला करे। ऐसा ये रसीला कहता है अपने मन में। अब सेकंड पेज में है, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसा ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता। मतलब रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए थे, उसने जो पैसा दे दिया वो अपना गांव भेज दिया था। तब यहाँ कहता है उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। वो सारा उसका कर्ज, ऋण मतलब कर्ज होता है, कर्ज चुका दिया था। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने बाकी रह गए थे बस। लेकिन फिर भी वह उससे आँख नहीं मिला पाता था, क्योंकि वो शर्मीला था, शर्मा रहा था उससे, इसीलिए वो आँख नहीं मिला पाता है। लेखक का यही कहना है कि आँख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह कमरे में बात कर रहे थे। रसीला सुन रहा था। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब साफ पता चल रहा है कि अंदर रिश्वत की बात की जा रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपया हाथ आते हैं। मतलब कि वो जो जिससे बात कर रहे हैं इंजीनियर बाबू, वो कहते हैं हुजूर मान जाइए, आप समझिए कि आपने मेरा काम फ्री में कर दिया है, मुफ्त में कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। वो अपना मन में सोचता है कि ये कितना आसान तरीका है। वो हर हमेशा मजदूरी करता है, तब एक महीने बाद उसे बस 10 रुपये मिलते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी बस उसके हाथ 10 रुपया आता है। तो वह अपना मन में सोचता है कि ये कितना आसान तरीका है। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान उसका मित्र है, इसलिए वह हर चीज़ उसे बताता है। तो वो सारी बात उसे सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। मतलब रमज़ान कहता है कि बस इतनी सी बात, यानी कि शेख साहब उससे भी बड़े गुरु हैं, उससे भी ज़्यादा रिश्वतखोर हैं। शेख साहब वो हैं जो जिला मजिस्ट्रेट हैं,
आज भी एक शिकार फंसा है, हजार भाया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। मतलब कि वो बोलता है कि यह कितना आसान तरीका है पैसा कमाने का। एक आज रिश्वत लेने वाले कोठियों में रहते हैं और परिश्रम करने वाले के पास कुछ नहीं बचता। वो बता रहा है अपने मित्र रमजान से, कह रहा है, रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए हैं पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उठाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। बोलता है कि वो सोच रहा था मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, मतलब बहुत सारे पैसे निकल गए, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना ईमानदारी नहीं छोड़ता है। एक एक आना भी उठाता तो काफ़ी रकम जुट जाता। मतलब वो एक एक रुपया भी अगर उठा लेता तो कितना बड़ा रकम उसे मिल जाता। तब इंजीनियर बाबू उसे आवाज़ लगाते हैं कि 5 रुपए की मिठाई लेकर आ, तो रसीला दौड़ कर जाता है। अब रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। यहाँ पर रसीला जो है वो 4.5 रुपए की ही मिठाई खरीद कर लाता है और रमजान को अठन्नी देकर कर्ज उतार देता है। उसका वो जो पैसा लेता है ना, घर में जो उसके बच्चे बीमार थे तो उसमें उसका ऊपर लिखा था ना कि अठन्नी बाकी रह गया था, तो वो 4.5 रुपये ला करके अठन्नी उसे दे करके कर्ज सोचता है कि मेरा कर्ज उतर गया है। बाबू जगत सिंह जब मिठाई देखे तो वो पूछते हैं उससे कि ये मिठाई 5 रुपए की है, तब वो बोलता है हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया था, मतलब रसीला बहुत घबरा गया था, उसे डर लग रहा था। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। बाबू जगत सिंह समझ जाते हैं कि यह मिठाई 5 रुपए की नहीं है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला फिर वही बोलता है कि हाँ हुजूर 5 रुपए की ही है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। यहाँ पर रसीला उनसे इंजीनियर बाबू से कह ही रहा होता है, जब उसे थप्पड़ पड़ जाता है तब, हुजूर झूठ कहूँ तो अभी बस इतना ही रसीला ने कहा था कि इंजीनियर बाबू चिल्लाने लगे, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। इतना कहकर वो चुप हो गए। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। रसीला के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तब वो बोलता है, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। इंजीनियर साहब ये सुने कि माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे, तब उनके आँखों में आग बरसने लगी। मतलब वो बहुत क्रोधित हो गए और उसे निर्दयता, मतलब कि जिसमें कोई दया ना हो, उस प्रकार रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और उसे पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद सिपाही के हाथ में वो 5 रुपए का नोट देते हुए बोलते हैं, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इस लाइन का मतलब है कि
वो कहना चाह रहे हैं कि ये लातों का भूत है, इसे अगर बात से पूछोगे तो यह नहीं बताएगा। दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचे दिया गया है ये। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। ये शेख सलीमुद्दीन वही है जो उसके पड़ोसी थे। की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे ना, इसलिए उनकी कचहरी में ये बात आता है। रसीला यह अपराध स्वीकार तुरंत कर लेता है। वो कोई बहाना नहीं बनाता है, क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि दूसरा वो झूठ बोले। वो चाहता तो यह कह सकता था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर यह साजिश रचा गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है। पर एक और अपराध, हाँ यहाँ वही लिखा है कि उसमें और एक अपराध करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। वो माफ़ी मांगता है कि इस बार माफ़ कर दीजिए, मेरी पहली गलती है। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यहाँ पर लेखक लिखता है कि शेख साहब जो है वो न्यायप्रिय आदमी है और उन्होंने उसकी सज़ा के अनुसार उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी है और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये पान कर दिए। यहाँ पर रुमाल को साफ साफ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये वही रुमाल है जिसमें वो जो रमज़ान बताता है ना कि ये उनके भी गुरु हैं, ये भी उनसे बड़े रिश्वतखोर हैं। तो ये रुमाल में वही पैसे मिले थे एक दिन पहले, किसी ने बांध कर दिया था। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। जब यह फैसला रमज़ान सुनता है तो उसके आँखों में खून उतर आया। मतलब वो बहुत क्रोधित हुआ। वो सोचता है कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। रमज़ान की चोरी पकड़ी गई तो उसे सज़ा सुना दिया गया और ये लोग रिश्वत ले रहे हैं तो इन्हें कोई सज़ा नहीं मिला। यह वही कहना चाह रहा है कि असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। मतलब असली अपराधी ये उन्हें कह रहा है, जगत सिंह बाबू और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन को कहना चाह रहा है, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यही रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। जब वो घर आता है तो और भी होंगे नौकर, तो उसी में से एक दासी पूछती है उससे कि रसीला का क्या हुआ? तब रमज़ान कहता है 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ वह इसी लायक था। दासी कहती है, अच्छा हुआ वह इसी लायक था। रमज़ान गुस्सा हो गया। गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रमज़ान गुस्सा होकर बोलता है, इंसाफ नहीं, बस अठन्नी के लिए उसे 6 महीने की सज़ा दे दी गई। उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उसका मित्र है और यहाँ सही बोल रहा है वो कि वो बस अठन्नी के लिए उसे 6 महीने की सज़ा हो गई और जो हज़ारों रिश्वत लेते हैं वो उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। बोलता है
कि रात के समय जो रिश्वत लेते हैं 1000-500 का, वो नरम गद्दों पर मीठी नींद लेते हैं, मतलब चैन के साथ सोते हैं। उन्हें कोई नहीं कुछ बोलता, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, कोई कहीं जेल वगैरह में नहीं डालता है। लेकिन बस अठन्नी की चोरी के लिए उसे जेल हो जाती है और अंधेरी कोठरी में वो पछताता रहता है। इसके लेखक सूरदर्शन हैं।